दोस्तों इस लाइफ टाइम हाई वाले मार्केट में बहुत टफ होता है कॉन्ट्रा व्यू रखना, स्पेशली तब जब हम ना बाय करने के बदले बोलते हैं कि सेल करें। जैसे बियर मार्केट में कोई जल्दी बाई कॉल देने की हिम्मत नहीं करता, उसी तरह बुल मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स को कोई सेल करने को बोलने की हिम्मत नहीं करता जिसमें लगातार तेजी हो, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ता है। दोस्तों जब मैंने एप्पल के बारे में बोला था कि रिजल्ट्स अच्छे हैं बट बाय बिल्कुल मत करना, कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि आपके व्यूअर्स कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो उस टाइम पे तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन टाइम ने उनको अपने आप जवाब दे दिया दोस्तों कि पैसा बनाने से भी इम्पोर्टेंट पैसा बचाना होता है, एंट्री लेवल भी मैटर करता है। उसी तरीके से मैंने दीपक फर्टिलाइजर को ना बाई करने की सलाह दी थी। अपने व्यूअर्स को मैंने इनफैक्ट ऊपरी लेवल्स पे सेल भी करवाया और उनका पैसा बचवाया। उसमें भी मुझे काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा दोस्तों, लेकिन आज आप देख रहे हैं लगातार 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है स्टॉक में भी। दोस्तों अकेले टेक्निकल्स या फंडामेंटल एनालिसिस से कुछ नहीं होता, कंपनी के बिजनेस ग्रोथ और ऑपरेशंस को भी जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में आपको वैल्यूज देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और एक खुशखबर भी है दोस्तों आपके लिए कि आज एप्पल अपने बाइंग लेवल पर आ चुका है। जी हाँ, आप धीरे धीरे इसमें एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी खुशखबर ये है कि अब एंटी चाइना जो सेंटीमेंट था वो धरातल पे दिखाई देने लगा है। ऑप्टिकल फाइबर कंपनीज के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं काफी बेहतरीन आने लगे, तो हमें अब इस सेक्टर पर अपनी नजर बनानी चाहिए। तो इसी सेक्टर की एक स्मॉल साइज कंपनी बिरला केबल्स ने फ्राइडे को अपने रिजल्ट्स दिए हैं, जो कि काफी शानदार हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समझेंगे, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और इसके ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हुए इसके फ्यूचर आउटलुक को जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों। अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज वगैरह देती है। अब इसके केबल्स किस किस तरीके के हैं वो हम देख लेते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स बनाती है दोस्तों, स्पेशलिटी केबल्स बनाती है, टेलीकॉम फाइबर एक्सेसरीज वगैरह ये बनाती है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, ये केबल किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप घर पे वाईफाई वगैरह आपका चलता होगा तो उस तरीके का जो केबल होता है वो, और डीटीएच वगैरह आपका लगा रहता होगा तो उस तरीके का जो डीटीएच कनेक्शन वाला जो केबल रहता है वो, इंटरनेट वगैरह का केबल हो गया। और जो इंडस्ट्रियों में ये किस तरीके से यूज होता है, जैसे जो टेलीकॉम के जो टावर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर मात्रा में मेजोरिटी इनका केबल का कंजम्पशन वहाँ पर ज़्यादा होता है। और जैसे कोई लैंडलाइन टेलीफोन वगैरह है उसमें टोटली ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होता है। और भी कई जगह पे ये यूज होता है दोस्तों। इंडस्ट्री में जो मशीन्स वगैरह होती हैं उसके लिए ये केबल वगैरह यूज होता है, और कार वगैरह में, बाइक वगैरह में, ट्रक्स वगैरह में, यानी कि व्हीकल्स में भी ये केबल यूज होता है। तो एक तरीके से कंजम्पशन इस केबल का बहुत है। तो अभी तक इंडिया में जो केबल्स वगैरह का ज्यादातर इंपोर्ट हो रहा था दोस्तों वो चाइना से हो रहा था। इंडियन कंपनीज उतना मैन्युफैक्चरिंग में इसके इन्वॉल्व नहीं थी ज्यादातर। मतलब लोग जो है चाइना की, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट मिलता है चाइना से यहाँ के कंपेरिजन में, तो क्या हुआ कि वहां से ज्यादातर प्रोडक्ट आता था। अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने जो भी चाइना से इंपोर्ट होता है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो अब जो है रेट एक तरीके से अगर वो ड्यूटी वगैरह जुड़ के अगर जाता है तो वो इसी के बराबर हो जाता है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो उससे इन कंपनीज को क्या बेनिफिट रहेगा, अब इनका कंजम्पशन बढ़ेगा। अभी जो है लोग प्रेफर करेंगे कि ये केबल्स वगैरह यूज किए जाएं इंडियन कंपनीज के। और दूसरा, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती है जहां पे भी गवर्नमेंट को केबल्स वगैरह की जरूरत होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन तो इन केबल्स का वहीं पे होने वाला है, तो गवर्नमेंट तो इन्हीं को ऑर्डर देने वाली है। एक तरीके से ये बेनिफिट हो गया। अब इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये दूसरा वाला बिरला ग्रुप जो कि बिरला सॉफ्ट वगैरह है या ओरिएंटल वाला है वो वाला बिरला ग्रुप है, तो वो वाला ये नहीं है, ये दूसरा बिरला ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर में ये 7 कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं दोस्तों। और मोस्ट प्रोबेबली आप बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जानते होंगे, तो ये इसी ग्रुप की कंपनी है, ये जो बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बिरला ग्रुप की बात कर रहा हूँ, किस बिरला ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। अब इसके हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो 1919 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके। उसके बाद इसका नाम चेंज होके हो गया बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो कंपनी है एमपी बिरला ग्रुप के अंदर में आ गई। और माधव प्रसाद बिरला सर इस कंपनी के फाउंडर थे दोस्तों। और आज की डेट में इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा टाई अप्स और कोलैबोरेशन जो है इंटरनेशनली और नेशनली जो है कर लिए हैं अलग अलग कंपनीज के साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से ये ग्रुप जो है ग्रो कर चुका है दोस्तों।
ये तो बात हुई दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। बिरला केबल लिमिटेड कंपनी का नाम है। 107 का इसका जो है करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी आज के डेट में। 20% बढ़ा हुआ है दोस्तों। 52 वीक लो की अगर बात करें तो 43 का लो है और 107 का इसका 52 वीक हाई है। पी इसका 32.7 है। बुक वैल्यू इसका 56 है। डिविडेंड यील्ड इसमें 0 के बराबर है। फेस वैल्यू इसमें 10 है। आरओई इसका 5.6% है। आरओसी इसका 6.88% है। अभी थोड़ा सा इसका जो है आरओसी और आरओई आपको कम लग रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये अच्छा आपको दिखेगा दोस्तों। डेट इसके पास में अभी 60 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी अगर बात करें 0.36 है, जो कि ठीक ठाक है, ज्यादा डेट भी नहीं है, एक तरीके से ठीक है, 50 से कम है तो चलेगा। और करंट रेशियो भी इसका ठीक है, 1.5 हमें चाहिए तो इसका है 1.76, जो कि अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 66.4% प्रमोटर होल्डिंग है। कैश इस कंपनी के पास में 5.55 करोड़ है। अब बात करें दोस्तों इसके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की, तो 2017, 18, 19 में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा डेवलप हो रहा था, तो ये उसी हिसाब से कंपनी भी ग्रो हो रही थी। 2019 में इसने 502 का रेवेन्यू किया, 211 करोड़ के रेवेन्यू के मुकाबले 2017 के, तो एक तरीके से ये ग्रो हो गया था। अभी 2020 में फिर इसका थोड़ा सा स्लो हो गया था, 223 करोड़ का इसने रेवेन्यू किया, लेकिन अभी का जो ईयर है इसमें इसने फिर से जंप किया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो रहा है ज्यादा। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है अगले 2-3 साल के लिए काफी अच्छा रेवेन्यू वगैरह कर सकती है, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे स्टार्ट होएगा और अब इसकी रफ्तार जो है पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारा कंजम्पशन है वो अब बाहर की कंट्रीज से ना होके हमारे ओन कंट्री से रहेगा। तो ये बेनिफिट इसका इस कंपनी को मिलेगा दोस्तों। तो हमें उम्मीद है अगले 3 साल तक ये अच्छा परफॉर्म करेगी। आगे चलते हैं, थोड़ा इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं, फिर हम आगे का फर्दर डिस्कशन करते हैं। इसके पास्ट के रिटर्न्स की अगर बात करें दोस्तों, तो एक दिन में इसमें 20% का सर्किट लगा हुआ है, 1 वीक में 17%, 1 मंथ में 40%, 3 मंथ में 68%, 6 मंथ में 102%, ईयर टिल डेट में 88%, 1 ईयर में 92%, 2 ईयर में 16%, 3 ईयर में 28%, 4 ईयर में 158%, 5 ईयर में 199%, 10 ईयर में 597%। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसने हर टाइम फ्रेम में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि एक साल में भी अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में भी देखा जाए तो अच्छे रिटर्न है, मीडियम टर्म में भी देखा जाए तो 4-5 साल में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, शॉर्ट टर्म में भी अच्छे दिए हैं, लॉन्ग टर्म में भी इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एक्सेप्ट 2 और 3 साल के टाइम फ्रेम में कंपेयर टू अदर ईयर्स इसने इस सालों में कम रिटर्न दिए हैं, फिर भी ठीक ठाक रिटर्न है, इतना भी हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। और एक तरीके से कंपनी कंटिन्यूस, एक स्मॉल कंपनी, एक माइक्रो कैप कंपनी अगर आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रही है कम या ज्यादा, तो ये काफी अच्छी बात होती है, जो दोस्तों काफी पॉजिटिव बात होती है कंपनी के लिए। अब इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखें दोस्तों, तो 223 करोड़ का रेवेन्यू इसने लास्ट ईयर में किया था, जो बढ़ के 328 करोड़ हुआ इस साल, 47% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़ से 25 करोड़, 48% का जंप। इंटरेस्ट इसका 7 करोड़ से 4 करोड़ हुआ, कम किया इसने इंटरेस्ट, अच्छी बात है, 32% का डिक्लाइन किया। एक्सेप्शनल आइटम वगैरह 0। नेट प्रॉफिट इसका 1 करोड़ से 8 करोड़ 20 लाख, यानी कि 703% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इसके थोड़ा सा जो है मार्जिन्स थोड़ा सा बढ़े, फ्लैट रहे हैं, एक तरीके से ना के बराबर बढ़े कह सकते हैं, बट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पहला नेगेटिव पॉइंट हमें अभी मिला दोस्तों कि ये जो प्रमोटर का स्टेक है इसमें प्लेज है 6.28%। प्रमोटर का टोटल होल्डिंग 66.35%, जो कि मेजोरिटी है, ठीक है, लेकिन प्लेज है दोस्तों। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो फिर किसी अच्छी जगह पे इसने फंड के लिए प्लेज वगैरह किया हुआ है, या फिर कंपनी जो है काफी स्ट्रगल कर रही है रेवेन्यू करने में, लेकिन रेवेन्यू इसने अभी अच्छा किया हुआ है, प्रॉफिट भी बना रही है। तो कुछ ना कुछ इसका जो सिचुएशन है ये शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, 2 म्यूचुअल फंड्स का इसमें स्टेक है, थोड़ा बहुत है। एफआईएस का स्टेक नहीं है, जैसा कि हमें पता है छोटी कंपनीज में एफआईएस नहीं करते हैं जल्दी। विंध्या टेलीलिंक का अगर इसमें स्टेक देखा जाए तो इसमें प्रमोटर स्टेक की, प्रमोटर ग्रुप की जो सबसे ज्यादा स्टेक है इसी कंपनी का 19.33% की। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का इसमें 0.001% का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि एचएनआईज वगैरह का इसमें 29% का स्टेक है। ओवरऑल नॉन इंस्टीट्यूशनल की अगर बात करें तो 33.64% का स्टेक इसमें है। अब बात आती है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में करना क्या है। देखो दोस्तों, इसके लिए हमने इसका हिस्टोरिकल चार्ट निकाला हुआ है। 2019 में जैसा कि हम देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने फाइनेंशियल्स देखे थे वो 2019 में काफी अच्छे थे। 500 करोड़ का रेवेन्यू इसका था,
ठीक है, और अभी का रेवेन्यू कम है, ठीक है। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस गति से डेवलप हो रहा है, जो उस टाइम पे डेवलप हुआ 2017, 18, 19 में, जो इसने ग्रोथ उन तीनों ईयर्स में दिखाई, वही ग्रोथ अभी आने वाले 2-3 ईयर्स में और दिखाने वाली है। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो 2019 का टारगेट है 212, 213 का, ये टारगेट तो इजीली 1 साल के अंदर में ये कंपनी अचीव कर सकती है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और दूसरा एंटी चाइना सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हो गया है इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो उसका क्या बेनिफिट रहेगा कि इसका पहले की तरह ग्रोथ तो होगी, और जो बाहर से इंपोर्ट करके जो सामान हम मंगाते थे वो भी नहीं मंगाएंगे, वो भी ऑर्डर्स वगैरह इसको मिलेंगे। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग रीजन मुझे कहते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर में ये अगर नॉर्मल उम्मीद की जाए, एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह उम्मीद की जाए, तो ये स्टॉक डबल जरूर हो जाएगा। ज्यादा रिटर्न नहीं भी देगा तो डबल आपको रिटर्न जरूर देगा, कम से कम की मैं उम्मीद आपको बता रहा हूं। और टेक्निकली अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म चार्ट पे, इसका जो वॉल्यूम्स है लास्ट के जो मंथ हैं वहां पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। इससे भी जो हम समझ सकते हैं कि मार्केट का रुझान इस स्टॉक के ऊपर में काफी अच्छा बना हुआ है। अब इसका तीसरा स्ट्रॉन्ग रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो बिरला केबल लिमिटेड है, इस ग्रुप की जो एक होली ऑन सब्सिडरी है, वो दुबई में भी स्टेब्लिश होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये जो कंपनी है इंडिया में इंपोर्ट रुकवाने के साथ साथ में बाहर भी एक्सपोर्ट करने वाली है, यानी कि बाहर की कंट्रीज में भी प्रोडक्शन करने वाली है। एक्सपोर्ट कर ले या प्रोडक्शन उधर कर ले, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को प्रॉफिट ही होने वाला है। तो ये एक तीसरा रीजन हम मान सकते हैं, और इसी वजह से आज इसके रिजल्ट्स की वजह से इसका स्टॉक में अपर सर्किट लगना कम चांसेस है। इस न्यूज की वजह से इस स्टॉक में ज्यादा अपर सर्किट लगा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बात होगी इसके फ्यूचर के लिए। तो ये 3 बड़े रीजंस हैं दोस्तों, जिसकी वजह से मुझे इस स्टॉक के बारे में आगे अच्छे टारगेट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अब एंट्री लेवल्स की अगर बात करें तो दोस्तों, आप एंट्री किसी भी लेवल पे ले सकते हैं। आप इस लेवल पे भी एंट्री ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मतलब कॉशियस वाले, थोड़ा मतलब कम एक कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें जो है इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और ज्यादा पोर्शन इस कंपनी को देना मत दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी क्या है कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, माइक्रो कैप जो भी कंपनी रहती है उनमें 2-3% से ज्यादा अपना जो पोर्टफोलियो है वो नहीं बनाना चाहिए, है ना। 2-3% भी काफी रिटर्न आपको अच्छे दे देते हैं दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में इनको रखते हैं तो ये हो गया। और दूसरी चीज है कि अब जो बने हुए हैं उनको क्या करना, उनको तो बस बने ही रहना दोस्तों। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इस लेवल पे भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रीजंस मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और हमारा डिटेल एनालिसिस का ये प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे हैं तो काफी बड़ी आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो 10 से 12 घंटे की रिसर्च लगती है हमारी इसमें फंडामेंटल करने में, तो वो आपका टाइम जो है 10 से 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपको वो वैल्यू 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी हमारे। तो इससे आपका टाइम की बचत तो होती ही है, और साथ ही इन वीडियोस को आप अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपका जो फ्री टाइम है उसका भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा आप ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।